हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फन फिक्शन साइको हस्बैंड की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब अपने रूम के अंदर एंट्री करता है, वो देखता है तंग रूम के अंदर नहीं था। इसे देखकर जंकुक आसपास देखने लगता है। उसकी कोल्ड डार्क आइज आसपास तंग को ढूंढने लगता है। तभी वो बाथरूम के पास जाता है। जाने के बाद वो जब डोर को अनलॉक करता है, तभी डोर अनलॉक हो जाता है और बाथरूम के अंदर जंकुक जाकर देखता है कि वहाँ पर भी तोंग नहीं था। इसे देखकर जंकुक अपने गुस्से से दांत को पीसने लगता है कि तोंग कहाँ पर गया है। उसकी पैर की हालत भी ठीक नहीं था, तो फिर वो बाहर कैसे जा सकता है। जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो बाथरूम से बाहर जब आता ही हम तभी देखता है कि तोंग जो बेड पर बैठा हुआ था। जंकुक गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम कहाँ पर थे? अभी तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो? तंग तुरंत आंसर करता है, मैं तो बेड पर ही था, मैं तो कहीं पर गया भी नहीं, तुम खुद ही बाथरूम में चले गए थे। ये सुनकर जंकुक फिर से कहता है, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? तुम रूम में नहीं थे, मैं अच्छी तरह से देखा था। कहाँ पर गए थे, सीधा सीधा बताओ। तंग हिसकी उठाने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जंकुक फिर से कहता है, अगर नहीं चाहते हो कि मैं गुस्से में तुम्हें फिर से हर्ट करूं, तो फिर जल्दी से बताओ कहाँ पर गए थे। तुम घबराते हुए कहता है, वो एक्चुअली मेरी इस रूम में कोई भी फ़ोन में नेट नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैं दूसरे रूम में गया था, पर सर्वेंट ने मुझे बताया कि तुम आ गए हो, तो फिर मैं जल्दी से इस रूम में आ गया हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा। अगर तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो, तुम सर्वेंट से पूछ सकते हो। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या मैं तुम्हें जाने की परमिशन दिया था? क्या मैं तुम्हें बोला नहीं था कि इस रूम से बाहर मत जाना? तो फिर क्यों गए थे? और जंकुक तंग की क्लोज आने लगता है और वो बेड पर आ जाता है। तंग और भी ज़्यादा घबराने लगता है और डरते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं यही रूम में रह जाऊँगा, प्लीज़। पर तभी जंकुक तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और गुस्से से कहता है, मुझे एक बात एक ही बार कहना पसंद है, ना कि बार बार रिपीट करना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ना कि मेरा। मेरे लिए पनिशमेंट सेम है, तो फिर तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलने वाला है। क्या मैं तुम्हारी इस जले हुए पैर को फिर से चला दूँ? उसके बाद मेरी इस लिटिल किटन को समझ में आएगा कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी वो बार बार जा रहा है। तो उनके आइस की कॉर्नर में आंसू आने लगता है। वो कहता है, प्लीज़ मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे पेन फील हो रहा है। वो जंकुक तो उनकी हेयर को नहीं छोड़ता है और कहता है, पहले मेरी आंसर करो, क्या मैं तुम्हारी इस पैर को फिर से जला दूँ? तो नाम अपने सिर हिलाने लगता है। जंकुक पूछता है, और ऐसा क्यों मैं करूँ? तुम खुद जो गलती किया हो और जो मेरे सामने गलती करता है उसे पनिश पाना ही पड़ता है, तो फिर बोलो मैं तुम्हें क्या पनिश करूँ? क्या मैं तुम्हारे हाथ को चला दूँ? इससे तुम और ना तो फ़ोन को यूज़ कर पाओगे, ना तो तुम्हें दूसरे रूम में जाने का और कोई बहाना भी मिल जाएगा। तुम फिर से रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ मुझे हिट मत करो, मुझे कोई पनिश मत करो प्लीज़। तब तक की तरफ जंकुक देखते हुए स्मार्ट करके कहता है, रियली, तुम क्या सच में सब कुछ कर सकते हो? तंग तुरंत हमें अपना सिर हिलाने लगता है और अपनी हेयर को जंकुक के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है। जंकुक फिर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, ठीक है, चलो, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो फिर मेरे लिए कुछ करो। तंग तुरंत हमें अपने सिर हिलाने लगता है। जंकुक तंग की हेयर को छोड़ देता है। तंग अपने सिर को रब करने लगता है। फिर जंकुक जो क्लोजेट के पास जाता है और वो क्लोजेट के पास जाने के बाद एक बॉक्स को निकालता है, जिसे देखकर तंग जो फिर से घबराने लगता है। वो घबराते हुए देखने लगता है उस बॉक्स की तरफ। उसे फिर से डर लगने लगता है कि पता नहीं जंकुक अब क्या कराएगा उससे। उस जंकुक जो उस बॉक्स को ओपन करने के बाद तंग को एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, देखो बेबी बॉय,
यहाँ पर मैं मेरी न्यू नाइफ को लेकर आया हूँ। मैं इसे जल्दी ही यूज़ करने वाला था। मैं इसे सच में ट्राई करने के लिए मरे जा रहा था, पर क्या करूँ, तुम जबकि मिस्टेक क्या हो, तो फिर मैं क्या इसे तुम्हारे ऊपर यूज़ करूँ। तोंग डर जाता है और कहते तुम क्या मुझे मारने वाले हो। जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय तुम डर गए हो, देखो तुम्हारा फेस देखो। मैं सच में इसे देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता हूँ और मुझे देखना बहुत पसंद है। और जंगकुक इसके साथ अचानक से उसकी इनोसेंट फेस पर एक एविल स्माइल आ जाता है, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और उसकी हैंड शेक करने लगता है। जंगकुक फिर हंसते हुए कहता है, नो बेबी बॉय डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जंगकुक को फिर से हिचकी उठाते हुए पूछता है, तो जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही, मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, पर उसके बाद और कुछ भी नहीं करूंगा, आई स्वेयर। और जंगकुक अपने 2 आई दिखाने लगता है। तंग फिर से डर जाता है और कहते तुम क्या। तभी तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते अपने शर्ट को उतारो। तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों। जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है। जो मैं बोला हो चुपचाप वही करो, अपनी शर्ट को उतारो। तंग अपनी शेकिंग हैंड से शर्ट को उतारने लगता है। तंग जब शर्ट को उतारता है, जंगकुक तंग की तरफ देखता है। उसकी फुल बॉडी जितना जंगकुक देख पा रहा था उतना उसकी बाइट मार्क से भरा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी खुद की बॉडी को देखो। ये मेरी नेम से जोर जोर से स्क्रीमिंग कर रहा है, पता ही लग रहा है कि तुम किससे बिलोंग करते हो, सिर्फ जियोन जंगकुक से। और जंगकुक जो नाइफ की नोकीले पार्ट को तंग की चिन के नीचे पकड़ता है और उसकी चिन को ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे तंग अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक स्माइल करते हुए सोले सोले अपनी नाइफ को तंग की कॉलर बोन की तरफ लेकर जाता है और उसकी कॉलर बोन से होते हुए उसकी चेस्ट पर आकर रुक जाता है। तंग की हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है। जंगकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहते, लेट जाओ बेबी बॉय। तंग घबराते हुए पूछता है, तुम क्या करने वाले हो। जंगकुक कहते, कुछ नहीं बेबी बॉय, सिर्फ लेट जाओ। तंग घबराते हुए चुपचाप लेट जाता है और फिर से इस पर करके कहता है, प्लीज़ मुझे इससे हाथ मत करना, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हारे पास और कौन रहेगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम कैसे। तभी जंगकुक तंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है और कहता है, बेबी बॉय चुप, मुझे एक भी वर्ड नहीं सुनना है, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ उसे करने दो, और अगर तुम ज़्यादा मूव किए तो फिर तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है। तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था और तंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। जंगकुक इसे देखकर सेटिस्फाइड फील करने लगता है कि तंग कितना ज़्यादा उससे डरता है। फिर जंगकुक जो सोली नाइफ से तंग की चेस्ट पर काट लगाने लगता है। तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो अपनी लेफ्ट हैंड से तंग के दोनों हैंड को पकड़ लेता है और उसे पिन कर देता है और तंग की चेस्ट पर जो फिर से कट लगाने लगता है। तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे जाने दो। पर जंगकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तंग की चेस्ट पर कट लगाने के बाद जंगकुक एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ तंग की चेस्ट की तरफ झुक जाता है। तंग जो जोर जोर से रोने लगता है और अभी भी मूव कर रहा था, पर जंगकुक जिससे बिल्कुल भी क्या नहीं करता है और तंग की चेस्ट पर जो ब्लीडिंग हो रहा था, जंगकुक तंग की उस ब्लड को अपने टंग से लिक कर लेता है। तंग इससे और भी ज़्यादा हेट फील करने लगता है। वो खुद के मन में कहता है, मैं एक कौन से साइको के चक्कर में पड़ गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, ये पर्सन मेरी लाइफ को हेल बना रहा है। तो जंगकुक
तंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हारी ब्लड का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट है, पर मैं इसे पूरा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, सो बैड। और इसके साथ जंकुक तंग के हैंड को छोड़ देता है और बेड से उठ जाता है। तंग जो अपनी स्टेज पर तुरंत हाथ रखता है और उस कट को अपने हैंड से कवर कर लेता है ताकि आग और ब्लीडिंग ना हो। तो जंकुक जो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और आने के बाद तंग की तरफ देखता है और कहते हैं, मुझे इसे क्लीन करने दो। तंग रोते हुए नाम अपने सिर हिलाता है और हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम अगर फिर से कुछ और करने की ट्राई किए तो। पर जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम नहीं सुने तो फिर मैं फिर से कर सकता हूँ, अब अपने हैंड को हटाओ। तंग जो हटाने के लिए फिर भी राजी नहीं था, जंकुक फोर्सफुली तंग के हाथ को हटा देता है और फिर ओम सोली सोली तंग के कट को क्लीन करने लगता है और उस पर मेडिसिन अप्लाई करते हुए जंकुक अच्छी तरह से उससे बैंडेज लगा देता है। तंग जंकुक की तरफ सिर्फ रोते हुए देखने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा था। पर तंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए पेन की वजह से ना चिल्लाने की हर तरह से ट्राई करता है। जंकुक जब तंग की तरफ देखता है और तंग को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कितनी बार बोला हो कि इस तरह से मुझसे सेड्यूस मत क्या करो, पर तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। तुम हर बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके मुझे सेड्यूस क्यों करते हो। ये सुनकर तंग जो अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देता है। जंकुक कहता है, दोबारा से ऐसा मत करना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कंडीशन कितना ज़्यादा बुरा है। और इसके साथ जंकुक जो तंग के हैंड को अपने हैंड में लेता है और उसकी हैंड को भी क्लीन कर देता है। फिर जंकुक जो सब कुछ ठीक ठाक करके एकदम नॉर्मल तरीके से वो बात लेने के लिए चला जाता है। जंकुक बात ख़त्म करने के बाद जब वापस आता है वो देखता है कि तंग अभी भी रो रहा था और वो ठीक ठाक सब सो भी नहीं पा रहा था। पहले तो उसकी पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसके साथ वो अब थोड़ा सा और भी मूव नहीं कर सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कुछ ही दिनों की या तो कुछ ही मंथ के अंदर तंग को जंकुक किसी तरह से टॉर्चर करते करते मार ही डालेगा। तंग को देखकर जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लिटिल किटन बहुत ही ज़्यादा तड़पा रहा है। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक अपनी काम वॉइस में फिर से पूछता है, तुम क्या मुझे आंसर नहीं करने वाले हो बेबी बॉय? तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक इससे गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जो नाइट स्टैंड पर रखे हुए बैग को उठा लेता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहता हूँ? जो मैं पूछता हूँ सिर्फ एक ही बारी में मुझे उसके आंसर चाहिए और तुम्हें मेरी हर एक बातों को सुनकर चलना है। और अगर ऐसे तुम नहीं किए तो फिर आज जिस तरह से मैं तुम्हारी सिर्फ चेस्ट पर कट लगाया हूँ ऐसे तुम्हारी बॉडी की हर एक जगह पर मैं कर सकता हूँ। अगर तुम दोबारा से फिर से मेरे रूल्स को तोड़ने के बारे में सोचे तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही मेरी पावर दिखाया हूँ, तुम्हें मैं एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ, तो फिर अपने लिमिट में रहो। अगर तुम एंजल बनकर ही रहना चाहते हो तो माय डियर किटन। तंग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, उससे जंकुक की बातों से डर फील होने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जंकुक जब तंग को देखता है वो तुरंत तंग के पास आता है और तंग को हक कर लेता है और कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में नहीं करना चाहता था। और इसके साथ जंकुक जो तंग के बैग को रफ करने लगता है। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो जंकुक को पुश करना चाहता है। वो अपने हैंड को उठाने की ट्राई कर रहा था पर उसे अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा था, जिस वजह से तंग और कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर बाद जंकुक जो अपनी शोल्डर पर हेवी फील करता है, इससे जंकुक सोली सोली तंग की तरफ देखता है और देखता है कि तंग रोते रोते सो गया था। इसे देखकर जंकुक जो स्माइल करता है और कहता है, ओ माय लिटिल किटन, देखो तुम कितना ज़्यादा इनोसेंट लगते हो जब तुम सोते हो, पर जब भी तुम उठ जाते हो तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को हमेशा काटना है, तुम्हें मेरे साथ हमेशा मैसअप करना है। इसी वजह से देखो मैं तुम्हारे साथ क्या किया हूँ,
मैं सच में नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी सेस पर काट देने की वजह से मैं थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। क्या करूँ बताओ? मैं इस मार्क को तुम्हारी बॉडी की हर एक जगह पर देना चाहता हूँ, ताकि सबको पता लगे कि तुम जेके की हो, जियोन जंगकोक की हो। कोई भी तुम्हारी तरफ अपना आइस उठाकर देख भी नहीं सकता है। और जंगकोक इसके साथ त्योंग के फोrehead पर एक किस करता है और त्योंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। त्योंग की दोनों तरफ पिलो देने के बाद जंगकोक फिर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और त्योंग की पैर पर थोड़ा सा मेडिसिन अप्लाई कर देता है। और जंगकोक जो फिर से त्योंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो बेबी बॉय, आखिरी सांस तक मेरा हो। तुम जिंदा भी यहाँ पर ही रहोगे, मरोगे भी यहाँ पर ही। हर एक सेज होगा तुम्हारी मेरे साथ ही। कोई भी तुम्हें इस हेल से तुम्हारे लिए मैं इसे हेवन बना सकता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो। और कोई भी तुम्हें इस जियोन जंगकोक के हेवन और हेल से बाहर नहीं निकल सकता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या चाहते हो। जंगकोक स्माइल करते हुए फिर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ओम तुरंत सर्वेंट के पास आता है और सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से कुकिंग करें और त्योंग जब उठ जाए तब जंगकोक को कॉल करें। सर्वेंट हमें अपना सिर हिला देता है और फिर जंगकोक जल्दी से बेसमेंट की तरफ चला जाता है। और जब बेसमेंट में पहुंचता है तब जंगकोक को देखकर सारे गार्ड्स जो तुरंत बो डाउन करता है। जंगकोक स्माइल करता है और जंगकोक जो एक रूम के अंदर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जंगकोक देखता है कि रूम ऑलरेडी ब्लड से भर गया था। इसे देखकर जंगकोक अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, यहाँ पर क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? तभी गार्ड तुरंत कहता है, नो सर, अभी भी एक पर्सन जिंदा है। जंगकोक स्माइल करता है और कहता है, बाकी की 5 को ऑलरेडी मार दिया हो। गार्ड्स तुरंत कहता है, नो सर, हम लोग सिर्फ आपकी बातों को सुनकर टॉर्चर कर रहे थे, पर ये 4 पूरी तरह से वीक था और इसी वजह से मर गया है, पर एक पर्सन अभी भी जिंदा है। जंगकोक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, ये मेरा शिकार है जिससे मैं शिकार करने वाली हूँ। और जंगकोक गार्ड की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। गार्ड तुरंत जो जंगकोक को एक नाइफ देता है। जंगकोक कहते हो, कम ऑन, इतना ज़्यादा टाइम से तुम लोग उसे नाइफ से मार रहे थे और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी सिम करूँगा? मुझे थोड़ा सा वाइन दो। ये सुनकर गार्ड्स तो तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से गार्ड्स वाइन लेकर वापस आ जाता है। जंगकोक स्माइल करते हुए उस बॉय की तरफ जाता है जो चेयर पर बंधे हुए था। जंगकोक फिर कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? क्या सब कुछ अच्छी तरह से मिला है? खातिर तरीम। तब वो बॉय कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, सिर्फ हेविली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकोक फिर से हंसता है और कहता है, मैं एक एक पर्सन को मार डालूंगा। जो भी लोग मेरे रास्ते में आएगा वो हर एक पर्सन को मैं मार डालूंगा। और जंगकोक इसके साथ वाइन की फुल बोतल को ओपन करके उस बॉय के सिर पर वाइन डालने लगता है, जिस वजह से वो बॉय पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। जंगकोक कहते, फिक्र मत करो, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन की तरह वर्क करेगा, तुम्हारी काट्स को जल्दी से ठीक होने में हेल्प करेगा। पर वो बॉय जो बार बार चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी काट्स बहुत ही ज़्यादा गहरा था, जिससे उसे और भी ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। उसकी होल बॉडी में बहुत सारे काट्स था। जंगकोक इसे देखकर जो सैड होने की नाटक करने लगता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया तुम्हें इतना ज़्यादा पेन होगा। गार्ड्स, तुम क्या मेरे लिए थोड़ा सा सॉल्ट लेकर आ सकते हो? नो, सॉल्ट को छोड़ दो, मेरे लिए थोड़ा सा चिली पाउडर लेकर आओ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें पता है मेरी मॉम कहता था कि चिली पाउडर बहुत ही हेल्प करता है काट्स को जल्दी से ठीक होने में। और जंगकोक इसके साथ अपनी 2 आई दिखाने लगता है। तब वो बॉय जो जंगकोक की तरफ फोकस से नहीं कर पा रहा था, वो रोते हुए कहता, आई एम सॉरी मिस्टर जोन, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारे अंडर में काम करने लगूँगा, पर प्लीज़ मुझे मत मारो। जंगकोक जो अपनी गार्ड को
जब चिली पाउडर लेकर आते हुए देखता है। जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता हूँ। जो मेरे लिए काम करे या फिर ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ जंकुक कुछ चिली पाउडर्स को उस बॉय के कार्ड्स पर अब फिर से देने लगता है, जिससे वो बॉय इस तरह से चिल्लाने लगता है जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसे और भी ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। जंकुक इसे देखकर कहता है, गार्ड्स, मुझे लगता है कि ये भी वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ और ही ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर जल्दी से वाटर देखना चाहता हूँ और इस रूम को क्लीन करो। गार्ड्स जो हाँ कह देता है। जंकुक कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है और वो बाहर से जो उस बॉय की तरफ देखने लगता है जो चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद ही वाटर गिरने लगता है और बारिश की तरह उस रूम पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। फिर जंकुक जो रूम क्लीन होने के बाद अंदर आता है। उस बॉय के फेस अब शो हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था और बहुत ज़्यादा पेल लग रहा था। और जंकुक फिर उसके पास आता है और आने के बाद एक नाइफ को लेकर आता है और जंकुक उसके फिंगर को तुरंत ही कट कर देता है। इससे वो बॉय जो पेन की वजह से चिल्लाने के भी अब उसके पास ताकत बचा हुआ नहीं था। जंकुक उस फिंगर को एक बॉक्स में रखता है और फिर जंकुक कहता है, सो सैड, तुम मरने वाले हो। इस बार सिर्फ फिंगर क्या है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सिर जाएगा, सिर्फ कुछ आवर के बाद। और जंकुक इसके साथ स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। और जंकुक जो फिर अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, इसके बाकी की जो बॉडी पार्ट बच जाएगा उससे मेरी बेबीज को खिला देना, वो लोग बहुत टाइम से हंग्री हैं। गार्ड्स हाँ कह देता है। जंकुक फिर वहाँ से चला जाता है। तब दूसरी गार्ड कहता है, हमारा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस और साइको है। तब तुरंत ही दूसरी गार्ड कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, अगर इस सर को पता चला तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम रहोगे बेसमेंट के अंदर और तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। और उसके बाद सर की बेबीज यानी कि उसकी जो क्रोकोडाइल है और जो डॉग्स हैं उसे खिला दिया जाएगा। अगर खुद की इतना ज़्यादा बुरी तरह से मौत नहीं चाहते हो तो फिर इसे भूल जाओ। ये सुनकर गार्ड्स जो डर जाता है और कहता है, तुम्हें पता है कि सर एक पर्सन को पकड़ कर लेकर आया है और उसे अपने पास चाहता है। तुम्हें क्या नहीं लगता है कि उस बॉय के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है? तब दूसरे गार्ड कहता है, आई थिंक तुम्हें मरने की बहुत ही ज़्यादा शौक है। अगर सच में मरना नहीं चाहते हो तो फिर सर जो करता है सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओ, वरना तुम सच में मर जाओगे। और सर के उस हस्बैंड की तरफ बिल्कुल भी देखना भी मत, वरना तुम सच में हिल देखोगे, क्योंकि सर को सबसे ज़्यादा नफरत उसमें ही फील होता है जब कोई उसकी तरफ देखता है। तो फिर अपने आइज़ को नीचे रखो और अपने दिमाग को भी, यहाँ पर तुम्हारी दिमाग काम नहीं करना चाहिए। और इसके साथ वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तब दूसरे गार्ड जो डर जाता है और कहता है, मुझे ये जॉब करना ही नहीं है, इतना ज़्यादा डेंजरस प्लेस पर कौन जॉब करना चाहेगा, जितना भी ज़्यादा क्यों ना मनी दे, पर फिर भी लाइफ ही पहले है, फिर जाकर मनी है। और इसके साथ वो गार्ड डरते हुए जो वहाँ से चला जाता है। और जंकुक जो अपने रूम में आ जाता है और रूम में आने के बाद तो उनके पास लेट जाता है और स्माइल करते हुए तो उनकी नेक पर एक किस करता है और कहता है, माय बेबी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा क्रेजी हूँ। आई लव यू सो मच माय बेबी। और जंकुक सोली तो उनको अपने आर्म्स में ले लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।